क्या सच में ये पेंगुइन्स हम इंसानों के लिए खतरा है? न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि आज हमारी धरती भी इन पेंगुइन से परेशान हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल में ये क्यूट से दिखने वाले जानवर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आज हमारी धरती खतरे में पड़ चुकी है? वैसे तो इस धरती पर 18 अलग अलग प्रजातियों के पेंगुइन्स पाए जाते हैं। ज्यादातर जो पेंगुइन्स है वो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहां का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस -40 डिग्री के तापमान में भी ये पेंगुइन्स आराम से रह लेते हैं। दरअसल इन पेंगुइन्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है जिससे कि ये हार्श वेदर में सरवाइव कर जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के अंटार्कटिका के बर्फ में जम जाएगा, लेकिन ये पेंगुइन्स उस अंटार्कटिका के बर्फ में आराम से रह लेते हैं। पेंगुइन्स की एक खास बात यह है कि वो कई घंटों तक -10 डिग्री के पानी में भी आराम से तैर सकते हैं और अपने शिकार को खोज सकते हैं। लेकिन आज के समय पर यही पेंगुइन्स आज धरती के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक दिन वैज्ञानिक अंटार्कटिका में सैटेलाइट इमेजेस को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि अंटार्कटिका में एक रॉक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन जब उसको और भी जूम किया जाता है तो पता चलता है कि वो एक पत्थर नहीं है, वो काला रंग कोई पत्थर नहीं है, बल्कि वो तो कुछ और है। जब और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि ये ब्लैक कलर की जो चीजें हैं दरअसल ये सब कुछ पेंगुइन्स की कॉलोनी से हैं। यानी कि वो पेंगुइन का पूप था जिसे गुआना के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि जहां जहां भी पेंगुइन्स की कॉलोनी है वहां पर रहने के बाद वो उस इलाके का कलर धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं और इवेंचुअली पूरे धरती का जियोग्राफी ही चेंज करने के चक्कर में पड़े हैं। दरअसल रिसर्चर्स की माने तो ये साइंटिस्ट अपने अंदर से पूप को बाहर निकालते हैं जिसे गुआना के नाम से जाना जाता है। और पेंगुइन का जो पूप है उसमें नाइट्राइट ऑक्साइड पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इसे एक लॉफिंग गैस की तरह भी देखा जाता है और जहां भी इसकी मात्रा ज्यादा होती है वहां के बर्फ पिघलने लगते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहानी में कहना क्या चाहता हूं। आज के समय पर अंटार्कटिका में करोड़ों पेंगुइन्स हैं और उन करोड़ों पेंगुइन्स की अलग अलग कॉलोनीज है। और जब अलग अलग कॉलोनीज पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में पेंगुइन्स की वजह से वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है और वहां का टेम्परेचर गिरने का मतलब है कि वहां की बर्फ पिघल रही है। अब जो कि वहां की बर्फ पिघलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा जिससे कि ओशियन का जो पानी है वो काफी तेजी से राइज होगा। और आज के समय पर जो बड़े बड़े शहर हैं जो समुद्री तट पर बसे हैं वो अंटार्कटिका के बर्फ पिघलने के बाद उनका लेवल राइज होगा जिसकी वजह से हमारे शहर डूब सकते हैं। और आज के समय पर जो पेंगुइन्स के पूप हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। वैसे तो पेंगुइन्स की 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे बड़ी एम्परर पेंगुइन्स की प्रजातियां मानी जाती हैं जो करीब 45 किलोग्राम की होती हैं और 1 मीटर तक लंबी होती हैं। लेकिन एक्चुअल में बात करें तो ये पेंगुइन्स हम इंसानों के लिए कभी खतरा ही नहीं थी। आज पेंगुइन्स इस दुनिया पे करोड़ों साल से हैं और अंटार्कटिका के धरती पर वहाँ के हार्श वेदर में भी सरवाइव कर रही हैं। दरअसल वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है और आज से नहीं, पेंगुइन्स अपने पूप्स कई हजार सालों से अंटार्कटिका में बिखेर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये गलती उन पेंगुइन्स की नहीं है जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। ये तो हमारे लिए एक चेतावनी है जो पेंगुइन्स देना चाहते हैं कि अगर कल को हम नहीं रहेंगे तो इंसान भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अंटार्कटिका पिघल रहा है और ओशियन का पानी धीरे धीरे राइज हो रहा है जिससे कि आसपास के जो समुद्री तट पर शहर है वो धीरे धीरे पानी में समा जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। जितना हक इन इंसानों का इस धरती पर है उतना ही हक इन जानवरों का है। तो अगली बार किसी पेंगुइन्स को टारगेट करने से पहले ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है एक बार आप अपने खुद से पूछिएगा कि आज इंसान किस तरीके से एयर पॉल्यूशन फैला रहा है। यहाँ तक कि हम इंसान आज समुद्रों को भी नहीं छोड़े हैं और काफी ज्यादा कचरा हम समुद्र में फेंक देते हैं। हम इंसानों की वजह से न जाने आज कितनी मरीन लाइफ ने अपनी जिंदगी खो दी। आज हम ओवर फिशिंग करते हैं और फैक्ट्रीज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से आज अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। तो कहने का साफ मतलब यह है कि अगर कल को
पेंगुइन्स नहीं रहेंगे तो इंसानों को ये समझना जरूरी है कि इंसान भी जिंदा नहीं रहेंगे। पेंगुइन्स तो सिर्फ एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो हमें चेतावनी दे रही है कि इंसानों को अब रुकना पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।